Very good morning everyone, welcome back. Okay, next problem that we will start today, or you may call it first problem of रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा. फर्स्ट प्रॉब्लम अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर एक ही सॉल्यूशन रहेगा, पूरा सब कुछ सेम रहेगा. सिर्फ एक चीज़ उसमें अपोजिट होने वाली है कि भाई जब न्यू पार्टनर आता था तो हमें उसको ऐड करके लेना पड़ता था और वो कुछ कैश लेके आ रहा था. ठीक है, बट यहाँ पे ऑपोजिट होने वाला है. यहाँ पे एक पार्टनर अपने को कम करना पड़ेगा और वो जाते टाइम कुछ कैश लेके जाएगा. ठीक है, बस इतना सा चेंज है. बाकी पूरा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर होता है अपना वो एग्जैक्टली सेम रहेगा. ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर द सेम अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, वी हैव टू प्रिपेयर सेम अकाउंट्स, वी हैव टू डू टोटली सेम प्रोसीजर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह वगैरह, सब कुछ हमें एग्जैक्टली सेम करना है जैसे हम एडमिशन में करते थे. अच्छा, तो देखो क्या क्या अभी उन्होंने दिया है, क्या क्या बोला है. वी विल स्टार्ट विद द टिक मार्क्स ऑफ एडजस्टमेंट. ओके, तो स्टार्टिंग से एक बार हम प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं. सुनील, नीतेश एंड सपना वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. अच्छा, यहाँ पे जो अभी ये रेशियो है, 3 पार्टनर्स अपने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे. ठीक है, वहाँ पे 2 पार्टनर्स ओल्ड होते थे और जब नया आता था तब हम तीनों को मिला के बोलते थे न्यू पार्टनर्स. बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स अपने रहेंगे तीनों पार्टनर, और जब एक चला जाएगा तो जो बचे हुए 2 रहेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, उनको हम बोलेंगे न्यू पार्टनर्स. ठीक है, तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, पहले कितने होते थे वो होंगे ओल्ड, और अभी एक के आने की वजह से कितने हो गए या एक के जाने की वजह से कितने हो गए तो वो रहेंगे न्यू पार्टनर्स. ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना. अच्छा, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया आपको 3:2:1. ओके, नो प्रॉब्लम. नीचे बैलेंस शीट उन्होंने बोला है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन, उसको हमें रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर करना है, हमें पता है कैसे ट्रांसफर हम करते हैं. आफ्टर दिस सपना डिसाइडेड टू रिटायर ऑन 1/4/2012 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अच्छा, सपना इज गोइंग टू रिटायर. ठीक है, तो सपना हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर और सुनील एंड नितेश अपने हो जाएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन हो गए? सुनील, नितेश एंड सपना, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू पार्टनर्स, सुनील एंड नितेश ओनली. ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स में सपना को नहीं कंसिडर करना रहेगा. ओके, देखिए एडजस्टमेंट क्या है. नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट ₹30,000. अच्छा, इनका क्या मतलब होता है भाई कि गुडविल की फर्म की जो गुडविल है उसको हमने 30,000 रुपये किया है. ओके, डू यू सी कैश ब्रॉड बाय समवन हियर? यहाँ पे आपको किसी का नाम दिख रहा है कि ये बंदा कैश लेके आ रहा है, वो बंदा कैश लेके आ रहा है? नो, व्हेन कैश इज नॉट ब्रॉड बट गुडविल इज क्रिएटेड, उसको हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए, क्या है? गुडविल रेज्ड. ओके, सो हियर गुडविल इज रेज्ड. ओके, गुडविल यहाँ पे हमने रेज किया है. अगर गुडविल रेज कर रहे हैं हम तो हमें क्या करना पड़ता है, क्या इफेक्ट्स रहेंगे एडजस्टमेंट के? भाई हमें पता है गुडविल जब हम रेज करते हैं तो हम एसेट साइड में लिख देते हैं, राइट? क्योंकि गुडविल इज एन एसेट, और जब कभी भी कोई भी एसेट क्रिएट होगी तो उसको एसेट साइड में लिखना पड़ेगा, उसकी सही जगह वहीं पे है. तो फर्स्ट इफेक्ट अपना हो जाएगा एसेट साइड. ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट क्या देंगे उसका? एडमिशन के टाइम पे हम क्या करते थे, गुडविल अगर रेज हो रहा है तो एसेट साइड में लिखते थे एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देते थे ओल्ड पार्टनर्स. करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स. तो वही चीज यहाँ पे करनी है, कैपिटल क्रेडिट. ओके, कैपिटल क्रेडिट एंड यहाँ पे लिखो ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स लिखो या फिर ऑल पार्टनर्स लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, चलेगा. ओल्ड पार्टनर मतलब तीनों पार्टनर्स होते हैं और ऑल पार्टनर का मतलब भी क्या रहेगा? तीनों पार्टनर्स यहाँ पे रहेंगे. सो वेन एवर गुडविल इज रेज्ड, आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा टॉप में भी लिख के रख सकते हो, गुडविल रेज्ड, नीचे ब्रैकेट में लिख दो एडमिशन ऑब्लिक रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, कुछ भी रहने दो. ठीक है, गुडविल जब रेज होगा, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, डेथ ऑफ पार्टनर हम इसके बाद पढ़ेंगे, अगला तीसरा टॉपिक अपना रहेगा वो. ओके, कुछ भी रहने दो. जब जब गुडविल रेज होगा तब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट अपना फिक्स है, एसेट साइड में लिखना है हमें. एंड सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स.
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डैश क्रेडिट साइड, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना रहेगा। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि ओल्ड पार्टनर्स कितने होते हैं। एडमिशन में 2 होते थे, रिटायरमेंट में 3 रहेंगे, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद देखो सेकंड एडजस्टमेंट, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय मिस्टर सुनील फॉर ₹4,700। अच्छा, हमें पता है जब जब कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट गोज आउट तो हमें एसेट में से माइनस करना पड़ता है। तो फर्नीचर पे कर देंगे हम एक स्टार मार्क, फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। नाउ हाउ मच वी विल रिड्यूस 5,000, ओके, क्योंकि फर्नीचर तो पूरा लेके जाएगा ना, तोड़ के नहीं लेके जाएगा कि चलो भाई सपोज कोई एक टेबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ₹5,000 एंड मुझे 4,700 का लेके जाना है, तो उस टेबल का एक पेयर निकाल के मैं रख दूंगा और बाकी का टेबल लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, राइट। सो फर्नीचर 5,000 का है तो फर्नीचर में से तो पूरा माइनस हो जाएगा। लेके कितने रुपए को जा रहा है वो, 4,700। तो 4,700 हमें रिकवर करने होते हैं सुनील से। तो सुनील के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 4,700। और अभी देखो 5,000 की एसेट हमें बेचनी पड़ रही है 4,700 में। मीन्स द एसेट ऑफ ₹5,000 वी आर सेलिंग फॉर 4,700। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स वी आर इन लॉस ऑफ ₹300 ना, 300 लॉस हो रहा है अपने को। तो लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम, लॉस हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम रफ में नीचे लिख लेते हैं, लेस फ्रॉम फर्नीचर, फर्नीचर में से कितना माइनस करना है हमें, टोटल 5,000 माइनस करना है, ठीक है। 4,700 कौन देने वाला है, पार्टनर सुनील, ठीक है। एंड वेन एवर पार्टनर ब्रिंग्स समथिंग फ्रॉम बिजनेस, पार्टनर जब कभी भी बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अच्छा, ड्राइंग्स वर्ड यहाँ पे आपको यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बट इफेक्ट तो सेम ही रहेंगे ना भाई। पार्टनर अगर बिजनेस में से कुछ भी लेके जाएगा तो उसका कैपिटल हमें माइनस करना पड़ेगा, उसके कैपिटल के साथ उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सुनील के हम डेबिट साइड में लिखेंगे एंड 5,000 थे, 4,700 में लेके जा रहे, तो 300 का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, करेक्ट, लॉस। तो लॉस कहाँ पे लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, ओके, फाइन। नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस ₹1,700। अनपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम क्या इफेक्ट करते हैं, एक तो एक्सपेंसेस के अंदर ऐड हो जाता है, बट ऊपर अपने पास कोई ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है जिसके हम एक्सपेंसेस में ऐड कर दें। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे बिकॉज दिस आर द एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट जाता है लाइबिलिटीज़ के अंदर, राइट। सो सेकंड इफेक्ट आपका चला जाएगा लाइबिलिटीज़ के अंदर, ओके। अगर आपको चाहिए तो ये भी इफेक्ट लिख लो, रिवैल्यूएशन डेबिट एंड लाइबिलिटी, ओके। नंबर 3, नंबर 4, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू सपना ₹7,500 टू बी पेड बाय चेक, अंडरलाइन द वर्ड चेक। चेक से पेमेंट करेंगे हम, मतलब क्या करेंगे भाई, चेक से पेमेंट अगर हम करते हैं तो बैंक अकाउंट ये वर्ड हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। चेक अकाउंट यूज़ नहीं होता है, हमें पता है, कॉमन सेंस है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। अच्छा, व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगी भाई। जब जब अपना कोई भी पार्टनर रिटायर होगा, जाते टाइम पैसा तो लेके जाएगा ना अपना खुद का। जब वो एडमिट हो रहा था कैपिटल जैसे वो लेके आ रहा था, जाते टाइम पे अपना कैपिटल लेके जाएगा ना, ऐसे तो थोड़ी ना छोड़ के चला जाएगा, राइट। सो वेन एवर द पार्टनर विल गो आउट, रिटायर होने दो या उसकी डेथ होने दो, कुछ भी होने दो, वो जाते टाइम अपना पैसा लेके जाएगा साथ में, ठीक है। तो अगर वो पैसा लेके जाने वाला है तो वो कैसे लेके जाएगा, हाउ, दैट विल बी गिवन टू यू एवरी टाइम, ओके। तो आज उन्होंने क्या बोला कि वो अपना जो टोटल अमाउंट है उसमें से ₹7,500 लेके जाने वाला है बैंक के थ्रू, ओके, मीन्स चेक ही विल ब्रिंग, तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट। अच्छा, वी नो व्हेन ही ब्रिंग्स कैपिटल, हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब वो कैपिटल लेके जाएगा तब कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बराबर है। जब कैपिटल हमें मिल रहा था तो हम क्रेडिट में लिख रहे थे ना, जब वो रिटर्न करना होगा तब हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 7,500
और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट, वो हम क्या कर रहे हैं, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो भी अपना डिफरेंस मिलेगा उसको हम बोलेंगे टू सपनाज लोन अकाउंट, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है ये, बट स्टिल फर्स्ट प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा मेरे साथ रहो, या फिर आप एट द एंड आके एक बार देख लो कि दोनों का सोल्यूशन करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोस्टिंग्स। तो देखो लाइबिलिटीज में क्या है, कैपिटल्स, सुनील, नितेश, सपना। कैपिटल हम क्या करते हैं, अकाउंट बना के रखा है तो ब्रॉट डाउन करेंगे। हियर वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुनील 80,000, नितेश 50,000, आज सपना भी है 30,000, क्योंकि सपना ओल्ड पार्टनर है ना, तो उसका बैलेंस शीट में नाम ऑब्वियसली होगा पुराने वाले। ठीक है, बिल्स पेबल 30,000। जब बिल्स पेबल अपनी लाइबिलिटी होती है तो न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा, बट हमें पता है फर्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल अकाउंट्स, राइट। इन दैट सुनील, नितेश, अच्छा यहाँ पे सपना का नाम आएगा क्या अभी, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है ना, तो उसका यहाँ पे नाम नहीं आएगा, वो अपना जो कुछ भी अमाउंट है लेके जाएगी रिटर्न। सो यहाँ पे बस दो ही पार्टनर रहेंगे। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है बस एडमिशन और रिटायरमेंट का। बिल्स पेबल 30,000, ओके। कम टू एसेट साइड, मशीनरी 40,000, फर्नीचर 5,000, एसेट साइड में चला जाएगा। मशीनरी आउटर में लिखो 40,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर inner column 5,000 because we have one adjustment on that. Okay, this is 5,000. Leave one line because we have one adjustment. Sundry assets, ये भी अपनी asset है। Sundry assets 60,000 rupees. Stock 30,000. Stock 30,000. Debtors 32,000. एसेट साइड में लिख रहे हैं हम सब कुछ, ठीक है। डेटर्स 32,000, बैंक 23,000। बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू राइट दिस इन द बैंक अकाउंट। हमें पता है एसेट्स का ब्रॉट डाउन डेबिट में होता है, सो हियर वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000. Okay, now see paragraph is done and what is given. Sapna decided to retire on 1/4/2012 on the following terms. अच्छा, सपना ने डिसाइड किया कि भाई रिटायर होना है अपने को। एडजस्टमेंट उन्होंने दिए, नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट ₹30,000। ठीक है, मैंने बोला था कि रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल कोई भी कैश में जनरली नहीं लेके आएगा। ओके, 99% चांसेस यहाँ पे अपने को क्या रहेंगे कि गुडविल हमेशा रेज ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है सुनील एंड नितेश, उनको थोड़ी ना ज़रूरत है कि सपना ने जाना चाहिए, बराबर है, तो वो क्यों कैश लेके आएंगे। जब कोई एडमिशन हो रहा था तब तो न्यू पार्टनर को ज़रूरत होती थी, मुझे आना है भाई तो गुडविल लाना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, तो रेज वाली कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, हम क्या करते हैं जब गुडविल रेज होता है तो एसेट साइड में हम लिख देते हैं गुडविल 30,000 रुपीज़। ओके, 30,000 रुपये लिख दो। एंड सेकंड इफेक्ट हम क्या देते हैं, गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे हम ओल्ड पार्टनर्स को, तो आज भी वही चीज़ करनी है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कौन है आज यहाँ पे, तीनों ओल्ड है, करेक्ट। तो 30,000 रुपीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 इस रेशियो के अंदर, तो कितना हो जाएगा 15,000। ओके, 2 मीन्स 10,000 एंड 1 मीन्स 5,000। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आप करके देखो अलग से, टेक योर टाइम, यू मे पॉज द वीडियो इन बिटवीन एंड क्रॉस चेक एवरीथिंग। ओके,
गुडविल का बात किस्सा खत्म हो चुका है। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय सुनील फॉर ₹4700। अच्छा, सुनील फर्नीचर लेके जाएगा तो फर्नीचर में से तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्नीचर अभी नहीं रहा अपने पास। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस टेकन बाय सुनील। ओके, टेकन ओवर बाय सुनील या टेकन बाय सुनील कुछ भी लिख सकते हैं, कितनी जगह है अपने पास लिखने को उस पर ये डिपेंड करेगा। एंड वी विल रिड्यूस होल 5000, पूरे 5000 यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 4700 माइनस करोगे तो आउटर में आपको दिखेगा 300। तो भैया आपको क्वेश्चन हो सकता है कि 300 रुपये का फर्नीचर आपके पास अगर है तो दिखाओ कहाँ पे है, क्या दिखाओगे आप, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फर्नीचर तो सुनील लेके चला गया है, राइट। सो 5000 हमें यहाँ से माइनस करने होंगे। अच्छा, उसके पास से हम कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, सिर्फ 4700। तो उसके डेबिट साइड में लिख दो टू फर्नीचर 4700। 5000 रुपये का फर्नीचर 4700 रुपये में जा रहा है, तो 300 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू फर्नीचर अकाउंट, सॉरी 300 रुपीज़ डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। ओके, इसका टोटल बाइफर्केशन हमने यहाँ पे नीचे भी दिखाया था। नंबर 3, मेक अ प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस ₹1700। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के टू प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस, या फिर आप डायरेक्टली टू अनपेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, ये रॉन्ग नहीं होगा। ओके, 1700। सेकंड इफेक्ट इसका लाइबिलिटी साइड में देंगे हम। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे अनपेड एक्सपेंसेस 1700, करेक्ट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपनी लाइबिलिटी होती है, हमें पता है। एंड लास्ट नंबर 4, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू सपना ₹7500 टू बी पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ठीक है, तो सपना को जो भी हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना, उसमें से 7500 रुपये का हम उसको चेक दे रहे हैं। चेक दे रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली चेक दे रहे मतलब वी आर गिविंग हर मनी, करेक्ट, पैसा हम उसको दे रहे हैं, बट बैंक के थ्रू दे रहे, तो बैंक अकाउंट के तो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि पैसा अपना जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, टू सपनाज कैपिटल अकाउंट। ये पैसा हम उसको क्यों दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं क्या, ऑब्वियसली नॉट, वी आर रिटर्निंग हर कैपिटल ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें लिखना है सपनाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सपनाज कैपिटल अकाउंट 7500। देखो जब एडमिशन होता था तो यहाँ पे आता था टू वॉट एवर सपनाज कैपिटल अकाउंट, या जो भी रहेगा नया पार्टनर उसका नाम। आज ऑपोजिट साइड में आ रहा है क्योंकि अभी पैसा जा रहा है, तब पैसा आ रहा था, करेक्ट। यहाँ पे सपनाज कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, सपना के कॉलम में लिखेंगे 7500। ठीक है, हाफ एडजस्टमेंट अपने सॉल्व कर लिए, और बाकी की जो रहेगी वो कब सॉल्व करनी पड़ेगी, अभी अपने को पहले तो रिवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। कैरिड डाउन की जगह पे हमें क्या करना है, लोन अकाउंट लिखना है, बराबर है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट की जो एडजस्टमेंट आपको याद अगर आ रही होगी तो एडमिशन वाली। ओके, सो फोर्थ एडजस्टमेंट को हमने हाफ तो सॉल्व कर लिया, बची हुई हाफ जो है हम क्लोजिंग के टाइम पे सॉल्व करेंगे, या फिर पूरी की पूरी एडजस्टमेंट आप क्लोजिंग के टाइम पे सॉल्व करते तो भी चल जाता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। You can see there is nothing in credit side, everything is in debit side, so debit side will become greater, 2000 रुपीज़ here, 2000 रुपीज़ here, 2000 रुपये हमने टोटल लिख लिया। डिफरेंस कितना आएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट में कुछ नहीं तो पूरा का पूरा डिफरेंस रहेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। और ये जो कैपिटल रहेगा या फिर ये जो डिफरेंस है हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जो पूरा प्रॉफिट हुआ है ये पुराने पार्टनर ने मिलके प्रॉफिट कमाया है ना पूरा, तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले अपने पास ओल्ड पार्टनर 2 होते थे,
एडमिशन के अंदर, बट यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, तीनों हैं। सो सुनील, नितेश एंड सपना। सपना जाते टाइम अपना खुद का प्रॉफिट भी तो लेके जाएगी ना, ऐसा थोड़ी कि प्रॉफिट छोड़ देगी, वो प्रॉफिट लेके जाएगी ऑब्वियसली। सो 2000 रुपये हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2:1 इस रेशियो के अंदर। सो इट विल बी 1667 333। ओके, 2000 रुपीज़ अपना डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना पड़ेगा। सो हियर वी विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000 टू सुनील, 6672 नीतेश एंड 333 टू सपना। ओके, नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अभी हम क्या करेंगे, हमें ध्यान में रखना है कि जो रिटायर होने वाला पार्टनर है ना, उसको पहले क्लोज करके ख़त्म कर दो बात। अच्छा, क्योंकि उसको अभी टैली होना पड़ेगा, उसका कैपिटल हम आगे यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं कर रहे, बराबर है, उसका कैपिटल आगे हमें यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करना है, तो उसको हमें टैली करना पड़ेगा, उसका पूरा हिसाब यहाँ पे क्लोज करना है, उसका अकाउंट हमें क्लोज करना है, उसका अपने साथ इसके बाद कोई संबंध नहीं आना चाहिए, बराबर है। सो टोटल सम करेंगे। सबसे पहले हमें किसको क्लोज करना है, अभी सपना को क्लोज करना है। ओके, वी विल क्लोज रिटायरिंग पार्टनर फर्स्ट। ओके, सो यू कैन सी क्रेडिट साइड में 30,000 प्लस 5,000 मतलब 35,000, डेबिट में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35,000, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 35,000 जो कि टोटल है उसका। उसमें से माइनस कर दो 7,500 एंड 333, कितना डिफरेंस आएगा, 27,167, 27,167। ओके, ये टोटल करके देखो, ये माइनस करके देखो क्या ये करेक्ट हो रहा है या नहीं। ओके, 27,167। अच्छा, इसको हम कैरिड डाउन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इसको हमने कैरिड डाउन बोल दिया तो क्या हो जाएगा, इसको हमें कैपिटल में लेना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला था उसका हिसाब हमें कैसे क्लोज करना है भाई, उसका टोटल कैपिटल अपने पास है 35,000। अच्छा, जिसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस हमने वसूल कर लिया, उसको कुछ पैसा हमने बैंक के थ्रू दे दिया, हमें चेक दिया 7,500 का। अभी जो बचता है वो हमें क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, राइट। सो अंडरलाइन द वर्ड ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ठीक है, सिंपली कैपिटल एडजस्टमेंट की जो एडजस्टमेंट होती थी ना अपने एडमिशन में, वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस है बस, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टू लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। जनरली अमाउंट कॉलम में नहीं जाए तो अच्छा है, ठीक है, उतना थोड़ा सा ट्राई करना, अगर कैसे नहीं जाता है वो। आफ्टर दिस वी हैव टू क्लोज दिस टू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको यहाँ पे टू लोन अकाउंट लिखा है, इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा, करेक्ट। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, हमें पता है जो भी कैरी डाउन बैलेंसेस होते हैं वो हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़ में, तो ये लोन अकाउंट भी तो लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, इसको हमने शो किया है कि भाई ये सपना का लोन अपने पास पड़ा हुआ है, राइट। एंड ऑल्सो हमें पता है कि भाई जब सपना बाहर जाएगी तो अपना पैसा लेके जाने वाली है, हमने उसको बस 7,500 रुपये का पेमेंट किया है, बाकी का पेमेंट हमने उसको नहीं किया है। इसका मतलब क्या होता है, हमें उसको बाकी का पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो ये अपनी लाइबिलिटी हो गई ना। तो लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे सपनाज लोन अकाउंट। सपनाज लोन अकाउंट, ओके। सपनाज लोन अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो क्या अमाउंट से उसकी 27,167, 27,167, ओके। एंड नाउ वी कैन क्लोज रिमेनिंग पार्टनर्स। तो देखो क्या हो रहा है, 50 + 10 60,000 हो गया नीतेश, 60,000 यहाँ पे भी, 80 + 15 95,000 सुनील, टोटल दोनों के लिख लो 95,000, ओके। आफ्टर दिस डेबिट के अमाउंट्स उसमें से माइनस करनी है हमें, 4,700 + 1,000 मीन्स टोटल हो गई 5,700, इसमें से माइनस कर दो तो 89,300 हो जाएगा आपका यहाँ पे डिफरेंस, 89,300।
एंड नितेश का डिफरेंस हो जाएगा आपका 59,333। ओके, इसको क्या नाम देंगे हम? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल्स के सामने ट्रांसफर करना होता है। तो सुनील हो जाएगा 89,300 एंड ये हो जाएगा 59,333। ओके नितेश, एंड फाइनली हियर वी हैव टू मेक द totals of both columns and our balance sheet should tally, it must tally, but no it will not tally immediately। एक अकाउंट अपना अभी भी क्लोज करना बाकी है, बैंक अकाउंट, पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। करेक्ट, यू कैन सी डेबिट साइड सेज 23,000 एंड क्रेडिट सेज 7,500। तो 23,000 आपकी बड़ी अमाउंट है, दोनों साइड पे लिख देंगे टोटल 23,000 7,500 इसमें से माइनस करो तो आपका जो डिफरेंस मिलेगा ओके वो मिलेगा 15,500। 15,500 इसको नाम देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। एंड 15,500 अपने को एसेट में ट्रांसफर करना होता है, बैंक बैलेंस। ओके, बैंक 15,500, राइट। अभी आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली होगा, टैली करके एक बार आपको चेक करना है वेदर इट इज टैलिंग और नॉट। अगर टैली नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ अपना मिस्टेक हो रही है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, टैलीज विद रुपीज 2,07,500। तो एक बार टैली टोटल चेक करो, 2,07,500। ओके, आई होप फर्स्ट प्रॉब्लम था, फिर भी आपको बहुत कुछ इसमें से समझ में आ चुका होगा। कोई एक छोटी मोटी चीज़ हो सकती है शायद जो आपको नहीं समझ में आई हो। अगर ऐसा कुछ भी है देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली वी विल सॉर्ट आउट दैट क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।